दोनों को मैंने अलाउ कर दिया है, आप रिकॉर्डिंग कर सकते हो सेशन की। रिकॉर्डिंग देखना, ऊपर टैब देखना, वहीं पर ही मोर ऑप्शन के अंदर, ऊपर टैब में मोर ऑप्शन के अंदर रिकॉर्ड का ऑप्शन आएगा, वहां से आप रिकॉर्डिंग कर सकते हो। ठीक है, दोनों ने स्टार्ट कर दी है। तो विनोद जी और कमलेश जी, सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में बताना चाहूंगा। मेरा नाम विशेष मलिक है और मेरे को मैं 14 ईयर कंप्लीट कर चुका हूं एज अ ट्रेनर। अभी मैं गुड़गांव के अंदर एरिक्सन ग्लोबल के अंदर एज अ सर्वर एडमिन वर्क कर रहा हूं, जहां पर मैं यूके और यूएसए बेस्ड क्लाइंट्स है जिनको मैं विंडोज सर्वर, एक्सचेंज सर्वर, ऑफिस 365 पर सपोर्ट प्रोवाइड करता हूं। और इस टाइम पर मैं L3 लेवल पर एज अ सर्वर एडमिन वर्क कर रहा हूं वहां पर। ये मेरा थोड़ा सा एक ओवरव्यू था। और बैक टू बैक मैं रोमन टेक्नोलॉजीज, इधर दिल्ली में एक इंस्टीट्यूट है, उसमें मैं सैटरडे संडे एज अ फ्रीलांसिंग प्रोवाइड करता हूं। के साथ साथ मैं काफी बार अपना पर्सनल बेसिस पर ही भी ट्रेनिंग प्रोवाइड करता हूं, जैसे कि मैं अभी आपको भी प्रोवाइड कर रहा हूं। तो ओवरऑल मेरा यही है। तो अभी हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो विंडोज सर्वर 2016 से रिलेटेड जो एमसीएसए और एमसीएससी जो हम लोगों को कोर्स प्रोवाइड किया हुआ है माइक्रोसॉफ्ट ने, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। और इसके अंदर हम लोग जितना भी डिस्कस करेंगे वो हम लोग माइक्रोसॉफ्ट का ही कंटेंट फॉलो करेंगे। मैं कोई अपना पर्सनल कंटेंट या फिर किसी अनदर बंदे का कंटेंट फॉलो नहीं करता हूं, मैं खुद माइक्रोसॉफ्ट का ही कंटेंट फॉलो करता हूं। और वही कंटेंट, उसी कंटेंट का पीडीएफ मैं आपको व्हाट्सएप पे भी शेयर करूंगा, जिसके थ्रू आप उसे रीड आउट कर सकते हो। 740, 41, 42 ये एग्जाम कोड है जिसको मैं आपके साथ में यहां पर ट्रेनिंग आपको प्रोवाइड करूंगा, व्हाट्सएप पे उसका पीडीएफ शेयर करूंगा। उसके थ्रू आप थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर कर सकते हो। देखिए, माइक्रोसॉफ्ट जो हम लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड करता है उसमें ज्यादा प्रैक्टिकल वो हम लोगों को प्रोवाइड नहीं करता है। उसमें मैक्सिमम जो वो प्रोवाइड करता है वो स्क्रीन के पिक वगैरह हमें प्रोवाइड कर देता है, बाकी थ्योरी वगैरह प्रोवाइड करता है। इतने डिटेल में वो हम लोगों को प्रैक्टिकल प्रोवाइड नहीं करता है उस कंटेंट के अंदर। बाकी आप अगर चाहें तो मैं आपको व्हाट्सएप पे 740, 41, 42 का पीडीएफ शेयर करूंगा, या फिर आप उसको पीडीएफ को इंटरनेट से भी डाउनलोड कर सकते हैं डायरेक्टली। देखिए विनोद जी और कमलेश जी, मैंने आप लोगों से दोनों से बात की हुई है। मेरे हिसाब से आपको काफी एक्सपीरियंस है मार्केट का, लेकिन मैं बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करूंगा। जीरो से स्टार्ट करूंगा और बिल्कुल टॉप पर ले जाकर आपको छोड़ दूंगा। मेरे हिसाब से विनोद को भी एक्सपीरियंस है, कमलेश जी आपको भी एक्सपीरियंस है। तो एक्सपीरियंस को अभी आप साइड रखिएगा। बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहा हूं, क्योंकि जब तक बंदे के आपको प्रैक्टिकल नॉलेज है, आई नो आपको अच्छी प्रैक्टिकल नॉलेज है, लेकिन जो हमारे बेसिक्स चीजें होती है, आई थिंक वो आपको थोड़ा सा अभी क्लियर नहीं होगी। वही बेसिक चीजें आज और कल हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आज आज का जो हमारा सेशन रहेगा वो 100% थ्योरेटिकल रहेगा। कल का भी 50% सेशन हमारा कंप्लीट थ्योरी रहेगा। लेकिन कल से एंड ऑफ द डे तक हमारा अराउंड 80% जो सेशंस रहेगा वो प्रैक्टिकल रहेगा, और 20% जो सेशन रहेगा वो थ्योरी रहेगा। मैक्सिमम हम लोग जो चीजें डिस्कस करेंगे वो प्रैक्टिकली डिस्कस करेंगे, क्योंकि थ्योरी गूगल पर भरी पड़ी हुई है भाई। थ्योरी आप गूगल से अच्छी तरह बहुत डिटेल में आप ले सकते हो, लेकिन कोई भी प्रैक्टिकल स्टार्ट करने से पहले मैं उसका थ्योरी भी आपको एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन आपको मैं रिकमेंड करूंगा, जो मैं आपको पीडीएफ सेंड करूंगा उन्हें आप अच्छी तरह स्टडी करो। माइक्रोसॉफ्ट ने बहुत अच्छा कंटेंट हम लोगों को प्रोवाइड किया हुआ है फॉर सर्वर 2016 के लिए। तो रिकमेंडेशन यही रहेगा,
माइक्रोसॉफ्ट का पीडीएफ यूज करो, उनको आप स्टडी करो, डिटेल में स्टडी करो। कोई अगर डाउट आता है तो आप मेरे को स्क्रीनशॉट लेके व्हाट्सएप पे शेयर कीजिए, या जो हमारा सेशन रहेगा उसी में ही आप मुझसे उस डाउट के बारे में डिस्कस कर सकते हो, या फिर पर्सनली कॉल भी कर सकते हो। बस कोशिश कीजिएगा कि डे मॉर्निंग 10 o'clock से लेकर 6 o'clock तक इन द इवनिंग मेरे को आप कॉल ना करें, क्योंकि उस टाइम पर मैं बिजी होता हूं अपने ऑफिस के अंदर। तो उस टाइम पर आप मेरे को कॉल ना करें। बाकी आप कभी भी मेरे को कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मेरे को मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। जब भी मेरे को टाइम होगा मैं आपके साथ में उस टॉपिक को डिस्कस करूंगा। चलिए, बाकी फालतू की चीज ना करते हुए विनोद जी हम लोग कंटिन्यू करते हैं। बिल्कुल जीरो से हम लोग स्टार्ट करेंगे अभी। सबसे पहले विनोद जी, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन, बच्चों वाला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं, व्हाट इज ओएस? ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग, सिस्टम। ये मत बताइएगा भाई, मैंने फुल फॉर्म नहीं पूछा है यार आपसे। व्हाट इज ओएस? विंडोज। क्योंकि कमलेश जी से तो मैं अभी पूछ नहीं सकता हूं, क्योंकि उनका माइक में थोड़ा इश्यू है। तो विनोद जी आपसे ही मेरा अभी क्वेश्चन रहेगा, व्हाट इज ओएस? ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है एक्चुअल में ये? अब जैसे विंडोज मैक इस तरीके से। हाँ हाँ, देखो देखो मैं आपको बताता हूँ। आपको वही है, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज है, लेकिन मैं आपको सीरियसली एक चीज बताता हूँ। विनोद जी, जब हम लोग इंटरव्यू फेस करते हैं ना, तो वहां पर हमारा प्रैक्टिकल नॉलेज काम नहीं आता है, वहां पर हमारा थ्योरी नॉलेज काम आता है। हम्म। प्रैक्टिकल के साथ साथ में हमें थ्योरी नॉलेज भी होना चाहिए, तभी हम लोग किसी भी इंटरव्यू को क्रैक कर सकते हो। तो सिंपल सी वर्डिंग में अगर आपको बताऊं, देखिए मान लीजिए आप कोई भी डेस्कटॉप मशीन परचेज करते हो, आपने उसको असेंबल किया, डेस्कटॉप मशीन को आपने असेंबल किया, या किसी भी सर्वर मशीन को आपने असेंबल किया। असेंबल करते ही आप उसको यूज नहीं कर सकते हो, आप उसको ऑपरेट नहीं कर सकते हो, जब तक कि आप उस मशीन के अंदर कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं करोगे। चाहे वो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइनेक्स है, उबंटू है, फेडोरा है, सेंटोस है, सुसे लाइनेक्स है, या फिर मैक आईओएस है। जब तक कि आप उस डेस्कटॉप मशीन में, उस सर्वर मशीन के अंदर आप कोई ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं करोगे, तब तक आप उस हार्डवेयर को यूज नहीं कर सकते हो, ऑपरेट नहीं कर सकते हो। तो हमेशा ध्यान रखना कमलेश जी, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो यूजर और हार्डवेयर के बीच में एज अ मीडिएटर की तरह बिहेव करता है, ताकि यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से उस हार्डवेयर को यूज कर सके, ऑपरेट कर सके, उसे मैनेज और कंट्रोल कर सके। सिंपल सी वर्डिंग में, ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क्स एज अ मीडिएटर बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। दो टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। फर्स्ट वन इज COS, बोले तो क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम। सेकेंड वन इज NOS, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। एक सेकंड जरा मेरे को 1 मिनट का टाइम दीजिएगा। देखिए मान लीजिए मैंने यहां पर स्विच के द्वारा कुछ मशीन्स आपस में कनेक्ट की हुई है। स्विच के द्वारा मैंने इधर मल्टीपल मशीन्स आपस में कनेक्ट की हुई है। कमलेश जी, जो हमारे क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, कमलेश जी, जो हमारे क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, वो एक पर्टिकुलर मशीन या एक पर्टिकुलर यूजर को ही मैनेज और कंट्रोल कर सकते हैं। जो क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वो एक पर्टिकुलर मशीन या एक पर्टिकुलर यूजर को ही मैनेज और कंट्रोल कर सकते हैं। दैट इज क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम। जस्ट लाइक विंडोज XP, विस्ता, विंडोज 7,
विंडोज 8 और विंडोज 10। दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए, ये कुछ ऐसे क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जो एक पर्टिकुलर मशीन या एक पर्टिकुलर डिवाइस को ही मैनेज और कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन जो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वो एक पर्टिकुलर मशीन को तो मैनेज और कंट्रोल कर ही सकते हैं, के साथ साथ एंटायर नेटवर्क रिसोर्सेज को भी मैनेज और कंट्रोल कर सकते हैं। भाई, क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम एक पर्टिकुलर मशीन को ही मैनेज और कंट्रोल कर सकता है, लेकिन जो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वो एक पर्टिकुलर मशीन को तो मैनेज करते ही करते हैं, के साथ साथ एंटायर नेटवर्क रिसोर्सेज को भी मैनेज और कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि विंडोज सर्वर 2000, विंडोज सर्वर 2000, 2003, 2008, 12, 16 and 19. These are some examples of server operating system। के साथ साथ लाइनेक्स। ये कुछ ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम है जो एक पर्टिकुलर मशीन को तो मैनेज करते ही करते हैं, के साथ साथ एंटायर नेटवर्क रिसोर्सेज को भी मैनेज और कंट्रोल कर सकते हैं। विनोद जी, कोई डाउट है यहां पर आपको? नहीं सर। कमलेश जी, कोई डाउट है आपको? मेरे को चैट में बताइए। हाँ कमलेश जी, अभी आप सेल फोन के थ्रू लॉगिन है शायद, अनम्यूट करो अपने आप को। हेलो। हाँ सर। हाँ, हाँ अभी आ रहा है। कमलेश जी, आप अनम्यूट करो अपने आप को, म्यूट हो आप। हेलो। हाँ सर। कमलेश जी, कोई डाउट है आपको हेलो। अभी? हाँ सर, आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है। हाँ आ रही है ना। हाँ सर, डाउट कोई नहीं है। अभी जो क्वेरी होगा तो मैं आपको बोलूंगा सर। ठीक है भाई, ठीक है, ओके। हाँ हाँ, ओके सर। तो विनोद जी, ये हमारे दो क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम और नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जो कि हम लोग सर्वर मशीन या फिर क्लाइंट मशीन के अंदर हम लोग यूज करते हैं। अब सबसे पहले एमसीएससी या फिर एमसीएस से, विनोद जी थोड़ा सा आप मेरे को बताएंगे व्हाट इज एमसीएससी और एमसीएस से, ये होता क्या है? फुल फॉर्म? नहीं, फुल फॉर्म नहीं चाहिए भैया, मेरे को फुल फॉर्म नहीं चाहिए। नहीं, नहीं पता सर। ठीक है, गुड। कमलेश जी, आप मेरे को थोड़ा सा बता सकते हैं व्हाट इज एमसीएससी और एमसीएस से? ओके। माइक्रोसॉफ्ट 35। हेलो। एक्सेल कमलेश जी, सेशन। कमलेश जी मेरे को फुल फॉर्म नहीं हाँ चाहिए। सर। हाँ सर, हाँ सर, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में बता रहा हूँ हाँ हाँ। कि जो एमसीएस में जो उसमें इंस्टॉलिंग मतलब आ रहा है, इंस्टॉलिंग विंडोज सर्वर कैसे का एंट्री लेवल कोर्स है। और एमसीएस है वो एक्सपर्ट लेवल है। एमसीएस ओके। में जो फंडामेंटल हमारा क्लियर होता है, हम्म। जैसे इंस्टॉलेशन कैसे करना और फीचर कितने कितने होते हैं, रोल्स कितने होते हैं, वो सब इसमें क्लियर होता है एमसीएस में। और इसमें ओके नेटवर्किंग एडवांस लेवल लेयर होता है इसमें। ओके ओके। हाँ सर। चलिए, अब थोड़ा सा डिटेल में मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। थोड़ा सा ओके। डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा विनोद जी। ओके। थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलिए। एक टाइम वो था कमलेश जी जब हम लोग माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज सर्वर 2000 यूज किया करते थे, काफी पहले।
ईयर 2001 और 2003 के आसपास। तब वो टाइम था जब हम लोग माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज सर्वर 2000 यूज किया करते थे, और इसके थ्रू हमने क्लाइंट मशीन को, नेटवर्क रिसोर्सेज को प्रॉपर मैनेज और कंट्रोल किया हुआ था, और ये बिंदास तरीके से क्लाइंट को सर्विसेज प्रोवाइड करता था। लेकिन फिर कुछ टाइम के बाद माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज सर्वर 2000 को अपग्रेड किया और मार्केट में इंट्रोड्यूस किया विंडोज सर्वर 2003। 2000 को अपग्रेड करने के बाद माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज सर्वर 2003 मार्केट में इंट्रोड्यूस किया, जिससे हम लोग बिल्कुल अनजान थे। भाई हम लोग यूज कर रहे थे विंडोज सर्वर 2000, लेकिन जब माइक्रोसॉफ्ट ने सर्वर 2000 को अपग्रेड करके 2003 मार्केट में इंट्रोड्यूस किया, तो हम लोग इससे बिल्कुल अनजान थे कि माइक्रोसॉफ्ट ने सर्वर 2003 को कितने एडिशंस में अवेलेबल कराया, इसको इंस्टॉल कैसे करते हैं, इसको हम लोग ऑपरेट कैसे करते हैं, इसके थ्रू हम लोग नेटवर्क रिसोर्सेज को कैसे मैनेज और कंट्रोल करेंगे। तो हम लोग इससे बिल्कुल अनजान थे। एक छोटा सा एग्जांपल विनोद जी मैं आपको प्रोवाइड करता हूं। देखिए, जब भी कोई भी मूवी रिलीज होने वाली होती है, तो रिलीज होने से करीब 1 महीना पहले, 2 महीना पहले डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर उसका एडवर्टाइजमेंट स्टार्ट हो जाता है। इंटरनेट पर एडवर्टाइजमेंट स्टार्ट हो जाता है, न्यूज़पेपर के थ्रू या फिर टीवी के थ्रू, डिफरेंट डिफरेंट रियलिटी शोज के अंदर उस मूवी का एडवर्टाइजमेंट हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। क्यों होता है? ताकि यूजर्स, उसके जो व्यूअर्स है, वो उस मूवी से फेमिलियर हो सके। सेम इसी तरह अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपना नया सेल फोन इंट्रोड्यूस करना चाहती है, तो इंट्रोड्यूस करने से पहले, मार्केट में लॉन्च करने से पहले, वो 1 महीना 2 महीना पहले उसका एडवर्टाइजमेंट स्टार्ट कर देती है डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर, ताकि उसके जो यूजर्स हैं उससे फेमिलियर हो सके, तभी वो उसको बाय करेंगे। सेम इसी तरह जब माइक्रोसॉफ्ट ने सर्वर 2003 मार्केट में इंट्रोड्यूस किया था, तो हम लोग इससे बिल्कुल अनजान थे। तो माइक्रोसॉफ्ट ने सर्वर 2003 से हम लोगों को फेमिलियर कराने के लिए, माइक्रोसॉफ्ट ने सर्वर 2003 से हम लोगों को फेमिलियर कराने के लिए एक कोर्स प्रोवाइड किया, एक सर्टिफिकेशन प्रोवाइड की, दैट वाज MCSC. MCSC stands for Microsoft Certified System Engineer. कमलेश जी हमेशा ध्यान रखना, माइक्रोसॉफ्ट ने सर्वर 2003 से हम लोगों को फेमिलियर कराने के लिए MCSC नाम का एक सर्टिफिकेशन प्रोवाइड किया, जिसके द्वारा हम लोग विंडोज सर्वर 2003 से पूरी तरह फेमिलियर हुए। माइक्रोसॉफ्ट ने MCSC 2003 के लिए हमें टोटल 7 एग्जाम प्रोवाइड किए, या कह सकते हैं कि अगर कोई भी बंदा MCSC 2003 की सर्टिफिकेशन लेना चाहता है, तो उसके लिए माइक्रोसॉफ्ट ने 7 एग्जाम प्रोवाइड किए इन MCSC 2003। MCSC 2003 का जो फर्स्ट एग्जाम कंडक्ट किया जाता था, वो विंडोज XP पे कंडक्ट किया जाता था, और जैसे ही बंदा MCSC 2003 का फर्स्ट एग्जाम क्लियर करता था, तो वो कहलाता था MCP सर्टिफाइड। MCP स्टैंड्स फॉर माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल। इसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, ये जो 4 एग्जाम्स हैं, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, ये सभी एग्जाम कंडक्ट किए जाते थे सर्वर 2003 पर, सर्वर 2003 पर। और जैसे ही कोई भी बंदा अगर इन फर्स्ट 5 एग्जाम को क्लियर करता था, अगर कोई भी बंदा इन 5 एग्जाम को क्लियर करता था, तो वो बंदा कहलाता था MCSC सर्टिफाइड। MCSC स्टैंड्स फॉर माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। सिक्स्थ
और 7th एग्जाम जो कंडक्ट किया जाता था, एक सेकंड जरा, 6th और 7th एग्जाम जो कंडक्ट किया जाता था, ये एक्सचेंज सर्वर 2003 पर कंडक्ट किया जाता था। और जैसे ही कोई भी बंदा अगर इन सभी 7 एग्जाम को क्लियर करता था, अगर कोई भी बंदा इन 7 एग्जाम को क्लियर करता था, तो वो कहलाता था एमसीएससी सर्टिफाइड। एमसीएससी स्टैंड्स फॉर माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड सिस्टम इंजीनियर। विनोद जी हमेशा ध्यान रखना, एमसीएससी 2003 जो होता था वो 3 टेक्नोलॉजी का कॉम्बिनेशन होता था, क्लाइंट, सर्वर और एक्सचेंज सर्वर। एक्सचेंज सर्वर जिसे हम लोग मेलिंग सर्वर के नाम से भी जानते हैं। आपने आज के टाइम पर ऑफिस 365 सुना होगा, जो कि क्लाउड बेस्ड मेल सर्वर है। एक्चुअल में एक्सचेंज सर्वर को ही अपग्रेड करके ऑफिस 365 इंट्रोड्यूस किया गया है। लेकिन उस टाइम पर हम लोग केवल एक्सचेंज सर्वर यूज किया करते थे मेलिंग पर्पस के लिए। तो एमसीएससी 2003 जो होता था वो 3 टेक्नोलॉजी का कॉम्बिनेशन होता था, क्लाइंट, सर्वर एंड मेलिंग सर्वर। और इनको क्लियर करते ही बंदा कहलाता था एमसीएससी सर्टिफाइड। इसके बाद तो हम लोग एमसीएससी कोर्स के द्वारा विंडोज सर्वर 2003 से पूरी तरह फेमिलियर हुए और इसको हमने नेटवर्क पर इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर दिया। इसके बाद फिर माइक्रोसॉफ्ट ने कुछ टाइम के बाद सर्वर 2003 को भी अपग्रेड किया। माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज सर्वर 2003 को भी अपग्रेड किया और मार्केट में इंट्रोड्यूस किया विंडोज सर्वर 2008। विंडोज सर्वर 2008। तो हमारे सामने फिर वही कंडीशन कि भाई हम लोग यूज कर रहे थे विंडोज सर्वर 2003, लेकिन जब माइक्रोसॉफ्ट ने सर्वर 2008 मार्केट में इंट्रोड्यूस किया तो हम लोग इससे बिल्कुल अनजान थे। तो माइक्रोसॉफ्ट ने सर्वर 2008 से हमें फेमिलियर कराने के लिए अगेन एक सर्टिफिकेशन प्रोवाइड की, दैट वाज MCITP. MCITP stands for Microsoft Certified IT Professional. तो विनोद जी हमेशा ध्यान रखना, MCITP एक कोर्स कंटेंट है, एक सर्टिफिकेशन है जो कि माइक्रोसॉफ्ट ने हम लोगों को प्रोवाइड की थी विंडोज सर्वर 2008 से पूरी तरह फेमिलियर कराने के लिए। जिस तरह एमसीएससी 2003 के अंदर माइक्रोसॉफ्ट ने टोटल 7 एग्जाम प्रोवाइड किए, इसी तरह माइक्रोसॉफ्ट ने एमसीआईटीपी के अंदर केवल 5 एग्जाम प्रोवाइड किए, 5 एग्जाम्स। थोड़ा सा डिटेल में बता रहा हूं। एमसीआईटीपी का फर्स्ट एग्जाम जो कंडक्ट किया जाता था वो विंडोज विस्ता या फिर विंडोज 7 पर कंडक्ट किया जाता था। कमलेश जी इसमें हमें चूज करना होता था कि आप विंडोज विस्ता पे एग्जाम अटेम्प्ट करना चाहते हैं या विंडोज 7 पर आप एग्जाम अटेम्प्ट करना चाहते हैं। जो भी आप एग्जाम अटेम्प्ट करते थे उसको क्लियर करते ही आपको एमसीपी सर्टिफाइड अनाउंस कर दिया जाता था। यानी कि एमसीआईटीपी का फर्स्ट एग्जाम क्लियर करते ही आप एमसीपी सर्टिफाइड कहलाते थे। एमसीपी स्टैंड्स फॉर माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल। सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, ये सभी एग्जाम कंडक्ट किए जाते थे सर्वर 2008 पर। सर्वर 2008 पर ये कंडक्ट किए जाते थे और जैसे ही कोई भी बंदा इन सभी एग्जाम को क्लियर करता था
वो बंदा कहलाता था MCITP सर्टिफाइड। तो जिस तरह MCSE 2003 जो होता था वो 3 टेक्नोलॉजी का कॉम्बिनेशन था, क्लाइंट सर्वर और मेलिंग सर्वर। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ने MCITP सर्टिफिकेशन से मेलिंग सर्वर को एक्सक्लूड कर दिया और ये केवल 2 टेक्नोलॉजी का कॉम्बिनेशन रह गया, क्लाइंट और विंडोज सर्वर, जिसके द्वारा हम लोग विंडोज सर्वर 2008 से पूरी तरह फेमिलियर हुए और इसके द्वारा हमने नेटवर्क पर सर्विसेज प्रोवाइड करना स्टार्ट किया। लेकिन फिर कुछ टाइम के बाद अगेन माइक्रोसॉफ्ट ने सर्वर 2008 को भी अपग्रेड किया और मार्केट में इंट्रोड्यूस किया विंडोज सर्वर 2012। अब हमारे सामने फिर वही कंडीशन कि हम लोग यूज कर रहे थे सर्वर 2008 और 2012 से हम लोग बिल्कुल अनजान थे। तो माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज सर्वर 2012 से भी हम लोगों को फेमिलियर कराने के लिए अगेन एक सर्टिफिकेशन प्रोवाइड की, दैट वाज MCSE। अब कमलेश जी कान खोल के सुनिएगा, MCSE 2003 जो होता था माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड सिस्टम इंजीनियर, लेकिन MCSE 2012 जो होता है माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड सॉल्यूशन एक्सपर्ट। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। तो माइक्रोसॉफ्ट ने सर्वर 2012 से हम लोगों को फेमिलियर कराने के लिए अगेन एक सर्टिफिकेशन प्रोवाइड की, दैट वाज MCSE। MCSE स्टैंड्स फॉर माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड सॉल्यूशन एक्सपर्ट। और माइक्रोसॉफ्ट ने MCSE 2012 के अंदर टोटल 5 एग्जाम प्रोवाइड किए। 5 एग्जाम, वो कैसे थे थोड़ा सा डिटेल में और भी एक्सप्लेन करूंगा इसको, क्योंकि आज के टाइम पर मार्केट में विनोद जी सर्वर 2012 और 16 ही सबसे ज्यादा रनिंग कंडीशन में है। 19 आपको बहुत ही कम मिलेगा अभी मार्केट में। सबसे ज्यादा जो रनिंग में है वो 12 और 16 ही है। तो मैं थोड़ा सा और डिटेल में इनको एक्सप्लेन करूंगा। तो MCSE 2012 से रिलेटेड माइक्रोसॉफ्ट ने हम लोगों को टोटल 5 एग्जाम प्रोवाइड किए। MCSE 2012 का फर्स्ट एग्जाम जो होता था, MCSE 2012 का फर्स्ट एग्जाम जो होता था उसका एग्जाम कोड होता था 7410। ये एग्जाम कोड है MCSE 2012 के फर्स्ट एग्जाम का, जिसको क्लियर करते ही बंदा कहलाता था MCP सर्टिफाइड। MCP स्टैंड्स फॉर माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल। सेकंड एग्जाम जिसका एग्जाम कोड होता था 7411। थर्ड एग्जाम जिसका एग्जाम कोड होता था 7412। और अगर कोई भी बंदा इन सभी तीनों एग्जाम को क्लियर करता था तो वो बंदा कहला हम लोगों को 45 मिनट्स का सेशन प्रोवाइड करता है। तो यहां से आगे हम लोग फिर कंटिन्यू करेंगे। जल्दी से रीलॉगिन कीजिएगा, इसको डिस्कनेक्ट मत करना खुद से, ये ऑटोमेटिक ही डिस्कनेक्ट हो जाएगा। ओके।